दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के रजोकरी गांव के अंदर बने रामदेव डेरा में रहने वाले 76 परिवार को अब पहुंच गया है फॉरेस्ट विभाग का नोटिस। फॉरेस्ट विभाग का नोटिस दिया गया है कि एक हफ्ते के अंदर वो अपना घर खाली कर दे, नहीं तो उनके घर को डोमिनेशन कर दिया जाएगा। वहीं आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर के तहत भी जो है सर्टिफिकेट दिए गए हैं सरकार के द्वारा। लगातार कई सारी जो सुविधाएं हैं वो हैं इन सभी लोगों के पास, चाहे वो वोटर कार्ड हो या पानी के कनेक्शन की बात करी जाए या आधार कार्ड बात करी जाए, सभी चीजें यहाँ पर रामदेव डेरा में रहने वाले लोगों के पास है। कई सालों से ये सभी लोग इस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो नोटिस है वो भेज दिया गया है और इस नोटिस को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि रिज डिपार्टमेंट के द्वारा जो है भेजा गया है, जिससे कि अब ये सभी लोग चिंतित हैं और मेहरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव के दफ्तर पहुंचे और यहां पर विधायक के द्वारा हालांकि उनको अब आश्वासन दिया गया है कि उनके मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट है उनसे विधायक ने बात करी है और समय है वो लिया है, क्योंकि ये लोग कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और इनके पास इसके अलावा कहीं भी रहने की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आखिरकार इनको ये नोटिस क्यों दिया, अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी रजोकरी पहाड़ी पर पीएसएस कैंप में भी जो है कई सारे मकानों को नोटिस दिया गया था और कई सारे मकानों में से कुछ मकानों को तोड़ा भी गया था। वहीं अगर अब बात करी जाए जो 76 मकान है उनको भी ये नोटिस दिया गया है। क्या किस तरीके का यहाँ पर बीएसएस के दफ्तर के साथ साथ यहाँ पर, क्योंकि देखिए भारत सेवा समाज सोसाइटी जो है यहाँ पर रजोकरी पहाड़ी में वो कई वर्षों से है यहाँ पर, और उसके साथ साथ ये पूरा एरिया जो है वो चाहे रामदेव का डेरा हो या चमेली डेरा हो चाहे बीएसएस कैंप जो भारत सेवा सोसाइटी है वो यहाँ पर है। और उसके बाद भी यहाँ पर देखिए कि यहाँ के रहने वाले लोगों को लगातार जो है अपने घर टूटने की चिंता जो है वो सताती रहती है। और उसी संदर्भ में जो है आज सभी लोग स्थानीय विधायक के यहाँ पर पहुंचे हैं। विधायक ने सारी समस्याएं जो है वो सुनी है, क्योंकि जिस तरीके से जो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये नोटिस दिया गया है उनसे जहां घर में रहने वाले लोगों की रात की नींद जो है वो उड़ चुकी है, तो वहीं अब उनको अपने घर की छत को लेकर चिंता जता रही है और चिंता के महज को लेकर चिंता जिस तरीके की है उस चिंता को लेकर वो लोग विधायक के पास पहुंचे। विधायक ने खुद उनके जो मंत्री हैं गोपाल राय उनके पीए से भी बात करी है, साथ साथ जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं उनसे भी बात करी है। अब देखना होगा कि जो आश्वासन मिला है क्या उससे इनके घर बच पाएंगे। लेकिन रजोकरी पहाड़ी के रामदेव डेरा में रहने वाले ये 76 परिवार के जो लोग हैं वो इस समय बेहद चिंतित हैं जब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उनके यहाँ पर नोटिस चिपकाया गया है। अब उसको देखकर देखिए ये लोग जो है नेताओं के दरवाजे खटखटा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा जाए तो लगातार जो है वोट बैंक को लेकर तो राजनीति कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले ही इस तरीके की अगर 77 परिवारों के ऊपर अगर गाज गिरती है तो ये लोग बेघर होंगे, तो उसके साथ साथ नेताओं को किस तरीके से फर्क पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल नेताओं की तरफ से अब जो आश्वासन है वो मिला है और इस आश्वासन पर अब देखना होगा कि ये लोगों को कितनी सुविधा मिल पाती है, क्योंकि मकान टूटने के लेकर ये लोग सभी लोग पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कई सालों से ये लोग रह रहे हैं, सारे प्रूफ जो है इनके घर के कागजात हैं वो भी यहाँ पर हैं। और अब देखना होगा कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है नेता किस तरीके की बातचीत करते हैं और क्या तालमेल होता है और कैसे इनके मकानों को बचाया जा सकता है। ये अब आपको हम सुनाते हैं स्थानीय विधायक जो मेहरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव ने इस पूरे मुद्दे को समझने के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ जो क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर अपनी उम्मीदों को लेकर पहुंचे थे वो अब अपना घर कैसे बचाते हैं ये सुनवाते हैं। देखिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अचानक 8 अगस्त की डेट का एक नोटिस इशू किया है रजोकरी रामदेव का डेरा जो एक बस्ती है उसके लिए, और ये लगभग 76 मकानों के लिए नोटिस दिया है। और जबकि ये सारे मकान बहुत पुरानी झुग्गी और जो बसे हुए लोग हैं बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। अगर मैं बात करूं तो ये 1969 के लोग हैं और खुद सोहनलाल जी यहाँ पर हैं जो पूर्व पंचायत मेंबर 1983 से 88 के बीच के हैं, इनका ही एरिया है ये। उस समय ये पंचायत के मेंबर थे ग्राम सभा में, जब ग्राम सभा पंचायत होती थी यहाँ पर। और उसके बाद में 96 के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनी थी और साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, उस समय ये सारी की सारी ग्राम सभा की लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया गया फॉरेस्ट में, और जबकि ये बसापत उससे पहले की थी।
तो हम ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं। पहले भी गोपाल राय जी ने यहाँ के जो मकान तोड़ने के आदेश आए थे तो वो रुकवाया था, और यही था कि भाई ये पुराने लोग बसे हुए हैं, और रजोकरी के जितने भी फॉरेस्ट एरिया जो ये आज सो कॉल्ड फॉरेस्ट एरिया बोल रहे हैं, वो फॉरेस्ट एरिया हकीकत में ग्राम सभा लैंड थी गांव की, और ये गांव पंचायत में खुद ये लोग मेंबर थे, जहां आज बीएसएस कैंप है। 5 मेंबर्स यहाँ पर सोनलाल जी, सोनारायण, फूलचंद, ब्रह्म और कल्ली करके ये 5 मेंबर तो इसी कॉलोनी के लोग उस पंचायत में मेंबर थे 1983 से 88 के बीच। आप सोचो, जब इतना पुराना इतिहास इन लोगों की का है, और लगभग 2500 मकान है यहाँ पर। 2500 मकानों में से इन्होंने आज 76 मकानों को टारगेट करके यहाँ नोटिस लगाए हैं। और मैंने अभी गोपाल राय जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट है, उनके पीए से भी बात की है, गोपाल राय जी से टाइम लेकर, और उनकी नॉलेज में वैसे रजोकरी का मामला है, क्योंकि जब ये अभी मीटिंग करने रजोकरी में आए थे तब भी हमने फॉरेस्ट के मुद्दों पर उनसे टाइम मांगा था, और उससे पहले भी लोकसभा के दौरान भी बीएसएस कैंप में ही उनकी एक सभा हुई थी, उसमें भी मैंने कोई चुनावी बातें ना करते हुए बीएसएस कैंप और जो फॉरेस्ट में बसे हुए लोग हैं, लगभग 2500 मकान वाले लोगों की समस्या को मैंने उनके सामने उठाया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय गोपाल राय जी हम लोगों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को बुला के उनसे ये नोटिस वगैरह जो है उसको विड्रॉ कराने के लिए हमारी मदद कर देंगे। और दिल्ली सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, हर गरीब के साथ वो खड़ी हुई है। और अब आप देख सकते हो कि दिल्ली में एक अलग तरह का सा माहौल बन रहा है, कहीं झुग्गी तोड़ने के आदेश आ रहे हैं, कहीं इस तरह के आदेश आ रहे हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये लोग वो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई। रजोकरी के अंदर एक भी मकान, एक भी इंक्रोचमेंट्स आप जाके देख लो, 2015 के बाद में कहीं भी नहीं हुआ। पूरे फॉरेस्ट एरिया में जाके देख लो, मेरे क्षेत्र महरौली विधानसभा में ये पड़ता है, हमने कहीं भी सब लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि अगर किसी ने कोई भी मकान या एक्स्ट्रा जगह घेरी फॉरेस्ट के अंदर, जो बना हुआ है, उसमें फिर मैं साथ नहीं दूंगा। मैं यही बात बोलता था सब सामने, और आज हमारे लोग 100% उसी बात को मानते हुए आगे बढ़े। बहुत सारे एरिया में इंक्रोचमेंट हुआ, हमारे से बाहर वालों एरिया में, बाहर की विधानसभाओं में, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महरौली विधानसभा में खासकर कहीं भी ऐसी इंक्रोचमेंट नहीं हुई। अगर कहीं इंक्रोचमेंट हुई तो खुद जो ये परमानेंट लोग हैं, वहाँ के पुराने लोग हैं, इन लोगों ने ही उसकी कंप्लेंट कर दी और फॉरेस्ट ने आगे तोड़ भी दिया। ऐसा भी हुआ है। तो ये वो लोग हैं जो रजोकरी में जो पंचायत थी उसके मेंबर थे 5, उनमें से एक सोनलाल जी खुद मौजूद है यहाँ पर। कालू राम जी हमारे बाबा बहुत बुजुर्ग है, वो आए नहीं, वो उससे पहले की जो पंचायत बनी थी 83 से 88 उसमें रहे, मतलब 78 से 83 के बीच वाली में। तो उन लोगों के साथ में ये अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय केजरीवाल साहब, गोपाल राय जी, मनीष सिसोदिया जी, सब, आपका विधायक नरेश यादव आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, और हम सब लोग मिलके एकजुट होके नरेश यादव, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। और हम अपना जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं जो हमारे पास में, दिल्ली सरकार ने तो आवास की जो वो की थी, दिखाना कोई पेपर, वो है ही है, उसके लिए तो मैं भी एक विटनेस हूँ कि मेरे सामने वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, मेरे द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और इससे पहले भी जो सरकारें थी, ये तो इनको मिला ही है। ये दिल्ली सरकार का जो है सर्वे प्रमाण पत्र है कि सर्वे में ये इनकी झुग्गी यहाँ पर पाई गई, और झुग्गी खोली वाला बाबा मंदिर रजोकरी, बाकायदा पूरे परिवार का फ़ोटो है, और इसमें जो भी उसके मुखिया है उनके आधार के साथ फ़ोटो है। तो ये दिल्ली सरकार ने तो ये दिया ही है सर्टिफिकेट, जो 2015 से 20 की सरकार हमारी बनी थी उस समय दिया गया था। लेकिन उससे पहले भी उसका भी ये लोग प्रूफ दिखा रहे हैं कि वो कार्ड, ये जो एक जो टोकन सिस्टम था पुराना, जब सर्वे हुआ था उससे पहले भी, तो वहाँ पे वीपी सिंह की सरकार थी, तो बेचारे जो लोग पुराने बसे हुए थे, तो उस समय के भी प्रूफ इनके पास सारे हैं।
और सारे हर जगह इन्होंने चिट्ठी दे रखी है। मतलब ये रिकॉग्नाइजेशन इन्होंने पूरी तरह से करा रखा है कि ये लोग पुराने बसे हुए लोग हैं, आज नए इनक्रोचर्स नहीं हैं, सालों साल पुराने, यानी 1967-68 से ये लोग यहाँ पर हैं और इनकी जनरेशन्स बदल गई है। आज इनके दादा यहाँ ही थे, इनके फादर यहीं थे, आज ये लोग हैं और इनकी शादियाँ, बच्चों की शादियाँ सब यहीं से हुई है। और हम बहुत दिनों से ये आवाज़ उठा रहे थे, खुद मेरी DCF मनदीप मित्तल जी से बात हुई थी कि एक बार आप विज़िट करो, जब से वो ये वेस्ट डिवीज़न में आए हैं, साउथ डिवीज़न में थे, कि विज़िट करके जो मिनिमम यहाँ पर एक काम है, जैसे नालियाँ हैं, रोड्स है, उसके लिए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था लगातार। और मुझे क्या पता था कि वो अचानक यहाँ पर ये इस तरह का नोटिस इशू कर देंगे। हालांकि उन्होंने मेरे को कहा कि ये ऊपर से आदेश है और ये सारी चीज़ें मुझे बताई, लेकिन फिर भी हम अपनी बात रखेंगे और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम पूरी तरह से ये बात, सारी चीज़ों की सुनवाई की जाएगी और माननीय मंत्री जी के सामने भी ये बात रखेंगे और हम सब लोग मिल के पूरे जो हमारे 2500 मकान हैं BSS कैंप, रामदेव का डेरा BSS कैंप, चमेली का डेरा BSS कैंप के, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और ये मुद्दा मैंने खुद विधानसभा में भी उठाया हुआ है, इनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाया हुआ है। आप सोचो, लगातार 2015 से इनके सारे इश्यूज़ को मैं एड्रेस करता हुआ आ रहा हूँ और ये सब लोग मतलब काफ़ी दिनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके यहाँ मिनिमम आधारभूत जो सर्विसेज है उनको नहीं करने दे रहा था। जैसे रोड्स बने हुए हैं पुराने, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाए, पुराने MP ने बनाए हुए हैं, BJP के MP ने भी वहाँ काम करवाया। तो सज्जन कुमार जी कांग्रेस के MP थे, अच्छा सज्जन कुमार जी ने करवाया। तो ये मतलब किसी पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं, ये तो चले हुए आ रहे हैं। आज पूरी दिल्ली आम आदमी पार्टी की हो गई है, तो ये आम आदमी पार्टी में आ गए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा अच्छी दे दी, स्वास्थ्य की सेवाएं दे दी, बिजली पानी पे काम हो रहा है। हालांकि बिजली पानी में इनको राहत नहीं मिली है, क्योंकि बिजली इनके यहाँ लगते नहीं है, कनेक्शंस लग नहीं रहे हैं, पानी हम लोग टैंकर से दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनको पता है कि पूरे एरिया में या पूरी दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने हर गरीब को कम से कम संभाला है, उसकी सुध ली है, उसके लोगों की हालचाल पूछा है, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है, महिलाओं के लिए सफ़र फ्री किए हैं, बसों में फ्री है महिलाओं का। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज गरीब, पूरा गरीब आम आदमी पार्टी के लिए एक भावनात्मक रूप से जुड़ गया। तो ये ऐसा टारगेट करके अगर इनको हटाया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि ऐसा कदम ना उठाया जाए। और क्योंकि दिल्ली की जनता है ये, अभी हाल ही में दिल्ली की जनता ने पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में 7 के 7 MP BJP के दिए हैं। तो दिल्ली की जनता का जो भी एक निर्णय है, जो मैंडेट है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी उसका सम्मान करती है कि लोकसभा में लगातार 3 बार 7 सीटें BJP को दी जा रही है, तो BJP के MP का, BJP का भी फ़र्ज़ बनता है दिल्ली की लोगों की सुध लेना और ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में इनके साथ खड़ा होना। आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार बन गई है, तो आम आदमी पार्टी तो इनके साथ खड़ी है, हम लोग तो खड़े हैं। बिल्कुल ये सहूलियत तो यही है कि सरकार तो कर सकती है हमारी, और हम पहले भी पंचायत में रहा था, जब से हमारा प्रस्ताव पास भी है, सब जितने भी रजौकरी पहाड़ी में झुग्गी झोपड़ियाँ हमारी है उनको सबको प्लाट दिया जाए। वो जो हमारे ग्राम सेवा में है वहाँ पे हमारा सब कागज़ जमा है, हमारे सारे प्रस्ताव है जी वहाँ पे। और हम यही निवेदन करते हैं नरेश यादव साहब से, हमारे MLA साहब से, कि हमारे को जल्दी जल्दी इससे छुटकारा पाया जाए और हमारे को वहीं बचाया जाए, या फिर हमारे को आप जो भी प्लाट या फ्लैट जो बना के दे रहे हैं वहाँ इन्वाइट किया जाए। रामदेव डेरा में जिसको नोटिस आया, कितने लोग हैं? सर हम फिलहाल 76 आदमी हैं, 76 घर हैं हमारे, जो 76 घरों के नोटिस आए हुए हैं और पूरे डरे हुए सहमे हुए हैं। रात भर हम लोग सोए नहीं हैं, मतलब हम लोगों को ना तो रात को नींद आई और ना ढंग से हमने खाना खाया है। और हम लोग सबसे ज़्यादा ये उम्मीद लगा कर आए हैं MLA साहब के पास कि हमें यहाँ से न्याय मिले। तो कितने दिन का टाइम दिया गया? हमको मात्र 7 दिन का टाइम दिया गया है। अच्छा। और इस 7 दिन के अंदर हमारे अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम लोगों को घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों के गाँव के अंदर भी अपने जो पूर्वजों के घर हैं वो भी हमारे पास किसी के पास नहीं है। आज जो भी कुछ है हमारे दादा या हमारे पिताजी और हम और हमारे बच्चे, हमारा यही जीवन बीत गया है।
और हमारे पास कोई दूसरा घर बाहर कुछ नहीं है। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं रजौकरी सर में? करीब करीब हमें 1968 में यहाँ रह रहे हैं और हमारे पास प्रूफ भी है। हमारे पास 1968 से लेके अभी तक का सब प्रूफ भी है हमारे पास। नोटिस आया तो क्या अब है, घर बच पाएगा आप लोगों का? लग रहा है आप लोगों को बच पाएगा घर? देखो जी, तुम्हारा आदमी हमारा बचना है। हम तो गरीब आदमी हैं और हम 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। और देखो अब हमारे इतनी परेशानी है कि हमारे घर से बेघर हो रहा है। अब हम क्या करें? हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, हमारा दादा परदादा यहीं मर गए, अब हम भी यहीं मर जाएंगे। हमारे सास ससुर यहीं जिंदगी बिता दिया, वो तो यहीं मरे दिल्ली में आके। तकर बाद हम लोग हैं, अब हमारे भी देखिए इतना उम्र हो गया, हम घर द्वार है नहीं, हम कहाँ जाएंगे? जब मशीन चलता था जभी से है हम लोग, तो इसीलिए अब अभी हमारा गांव में कुछ है नहीं, एडी पुरुष सारे दिल्ली को है, तो हम कहाँ जाए? आप बताइए, बिहार भेजेंगे, बिहार में क्या मिलेंगे हमको? तो कितने लोग हैं आप लोग जो रहते थे उस घर में, जो घर पर नोटिस लगा हुआ है? 76। हम तो 5 परिवार हैं। अच्छा, 5 परिवार हैं, तो बेटिया का तो शादी हो गए, अब हम 4 अभी बचे हैं। लड़की भी कुमार है, बेटा भी कुमार है अभी। अब कितनी टेंशन है आप लोगों को अपने घर को बहुत लेकर? टेंशन है। अच्छा। आँख में नींद नहीं होता है, खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत गरीब आदमी हैं। हमको गांव में घर द्वार कुछ नहीं है, हम जो हैं से यही हैं। अब आज हमको विधायक से आप लोग मिले, लगता है घर बच जाएगा अब आप लोगों का? हाँ, उम्मीद तो लेकर आए हैं। अच्छा, अब आप लोग जो कीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं। न गांव में घर है, बस यही है, जो भी कुछ है यही है, उसके बाद कुछ नहीं।